की चीज का है। मगर अजीजों, पूरी इंसानियत के सामने अगर इंसान सोचे कि इमाम हुसैन कश्ती निजात थे, सिराज हिदायत थे, तो पैगंबर इस्लाम ने भी बढ़ के कहा मेरे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह जैसी है, जो इसमें सवार हो जाएगा उसको निजात मिल जाएगी, जो इस कश्ती को छोड़ देगा वो गर्क और तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। तो अजीजों, आप खुद मुताला कर सकते हैं तारीख का कि जिन लोगों ने हुसैन की कश्ती को, हुसैन के दामन को थाम लिया, उन्हें रात की तरफ पहुंचे, जिन्होंने हुसैन के दामन को तोड़ दिया, वो तबाह और बर्बाद हो गए नजर आए। सलात पढ़ी मोहम्मद वाला। बस अजीजों, यही मालूमात मुख्तसर सी गुफ्तगू के लिए हुक्म दिया गया। बहरहाल आप देख सकते हैं कि जिसे पत्तियों में डाल दिया गया था, इख्तिलाफ ज़माना और परवरदिगार आलम ने उसे अज़ीज़ मिस्र बना दिया और हुसैन को करबला के मैदान में लाकर इस तरीके से घेर खिलाए कि ताकि जमाने में खत्म हो जाए। मगर हुसैनियत ने जनाब ज़ैनब ने इस मंजिल को उस मुकाम तक पहुंचा दिया कि आज दुनिया हैरान है। मगर अजीजों, गदीर ऐसे मसले को जहां 1 लाख से ज्यादा 1,15,000 लोगों के मौजूद होने के बावजूद, 1.25 लाख लोगों के होने के बावजूद गदीर के ऐलान को भुलाया जा रहा है। मगर गदीर के साथ ज़ैनब नहीं थी, करबला के साथ ज़ैनब है। गदीर के साथ ज़ैनब नहीं थी, करबला के साथ ज़ैनब है। इसलिए करबला के पैगाम को कोई नहीं मिला सकता। बस अजीजों, सबसे मुताहिद के लिए अर्ज करना है कि वाकई वो बहन कैसी बहन थी कि जब अपने भाई को देखा तन्हाइयों में, अजीजों तारीख कहती कि जब खैमे में आए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप सब चेहनू बनाने के लिए बैठे। आज एक बेटी और एक फर्जंद का तज़किरा करना, माँ कितनी मोहब्बत करती थी अपने बेटे से और बाप अपनी बेटी से कितना मोहब्बत कर रहे। इन दोनों तज़किरे को करबला के सहारे में बयान करके रब आपकी रहमत को तमाम कर दूंगा। अल्लाह अकबर। तारीख करबला गवाह है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी रुखसत के लिए आए हैं खैमे में, तमाम बीवियों से रुखसत हो चुके, हुसैन ने वो लिबास भी मंगा लिया कि देखो बिस्सा, याद रखना जो लिबास लेके आ रहे हो मेरी बहन ज़ैनब ना देख सके। अल्लाह अकबर। अबा के दामन में हुसैन वो लिबास लेके आ रहे हैं, मगर बिस्सा ने वो लिबास जब छिपा के लेके आ रही थी तो सारी कहती थी जनाब ज़ैनब ने देख लिया, ए बिस्सा मेरे भाई का कसूर लेके जा रही हो। अल्लाह अकबर। जब लिबास लेके बिस्सा आई है, हुसैन ने जगह जगह से लिबास को चाक कर दिया। लिबास को पहनने के बाद अब हुसैन निकल रहे हैं, कभी सकीना थाम ले रही है दामन, कभी बीवियां हल्के पे ले रही है। हाँ, मुकातिल साहब मुकातिल शहीद फरमाते हैं कि मैंने हमीद इब्न मुस्लिम लिखता है कि मैंने 2 मरतबा देखे करबला के मैदान में कि जब खैमे से निकला है जैसे लगता था कि लिबाए घर से जनाजा निकल रहा हो। जब जनाजा अली अकबर निकला तो कभी खैमे का पर्दा बुलंद हो रहा था, कभी गिर रहा था, और जब हुसैन निकले तो कभी खैमे का पर्दा गिर रहा था, कभी बुलंद हो रहा था। और इसी पर मीराजी से कहा कि शबीर बरामद हुई खैमे के दर से जैसे कि निकलता हो जनाजा भरे घर से। अल्लाह अकबर। करीब आ गए, हुसैन खैमे से बाहर तो आ गए, मगर ज़ैनब ने जब देखा कि हुसैन इधर उधर देख रहे हैं, कभी दाहिनी तरफ देख रहे हैं, कभी बाईं तरफ देख रहे हैं, कि मंजर ज़ैनब से बर्दाश्त ना हो सका। ए भैया, अब्बास को याद कर रहे हैं, कासिम को याद कर रहे हैं, और मोहम्मद को याद कर रहे हैं। ए भैया, अगर कोई नहीं है तो आज पहले आपको रहवार को सवाल कराएगी। अल्लाह अकबर। नरीफ ने यहाँ कहा हुसैन जबकि चले वाले दोपहर को न था कोई न समाये रकाबे सौसर को, हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना ढाल रही थी हवा के दामन को, नाच रहा था कोई चाहे करबलाई का, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हुसैन को सवार तो कर दिया ज़ैनब ने, मगर रहवार आगे नहीं बढ़ा, रहवार आगे नहीं बढ़ा। हुसैन ने कहा उससे वफादार ये आखिरी सवारी है, इसके बाद हुसैन कभी सवार न होगा। अल्लाह अकबर। बेज़बानी ने कहा ए आका, मैं आगे कैसे बढ़ जाऊं, आपके सीने पे सोने वाली सकीना मेरे तुमों से लिपट कर बहन कर रही है, मेरे बाबा को मुस्तल ले जाना जो गया पलट कर नहीं आया। अल्लाह अकबर। हुसैन की तरफ रहवार इशारा कर रहा है, अजब मंजर है। हुसैन ने जब झुक कर देखा ना तो 3 साल बेटी हुसैन की
हुसैन और करबला पर उतरे। कहा ए बाबा आखिरी वक्त है, इसके बाद कब आपका सीना मिले मुझे नहीं मालूम। ए बाबा एक बार सीने पे सुरा लीजिए आखिरी वक्त। एक मरतबा तारीख कहती है कि हुसैन जलते हुए रेत पर लेट गए, सकीना को अपने सीने से लगाया और सकीना को सीने से लगाने के बाद अरे सब बेटी और बाप सो जाते हैं अर्ज़ करबला पर। इसी असना में सकीना चौंकती है, कहती है बाबा खुदा हाफिज, ए बाबा खुदा हाफिज। हुसैन उठते हैं मगर अजीजों जाते जाते 3 साला बेटी ने अपने बाबा से सवाल कर लिया, ए बाबा यतीमी किसे कहते हैं? अल्लाह 3 साल की बेटी को समझाना बड़ा मुश्किल काम था, मगर मीर अली ने इस मसले को भी हल कर दिया। अल्लाह मीर अली लिखते हैं कि नदी सी हाथ जोड़ के बोली वो तशना काम, बाबा मुझे बताए यतीमी है किसका नाम? आंखों से खूब बहा के वो बोले शहे अनाम, खुल जाएगा ये राज अभी तुम बस शाम। बेटी न पूछ कुछ ये मुसीबत अजीम है, मर जाए जिसका बाप वो बच्ची यतीम है। अल्लाह अकबर। रोने में कमी नहीं कीजिएगा और मैं भी कमाने में आज कमी नहीं करूंगा। जितना वक्त दिया गया है उसी के अंदर अजीजों हुसैन ने की बेटी ने हुसैन को रुखसत कर दिया। हुसैन कत्लगाह में पहुंचे, मगर जब हुसैन कत्लगाह में पहुंचे तो हुसैन एक एक की तरफ मुखातब होकर कहते हैं, एक हाकिम उठो अपनी पिता की जंग देखो। अब हुसैन ने हमला किया, कभी हबीब के करीब आए हुसैन ने हमला किया, कभी अकबर के करीब आए कह के हमला किया, मगर अजीजों मकसदाए में मकासिद तहरीर फरमाते हैं कि हुसैन लड़ते लड़ते कुरान के करीब आए, रकात पर पांव डालकर एक मरतबा बुलंद हुए और कहते हैं, ए गाजी अब्बास सिद्दीक में हुसैन ने तुम्हारी जंग देखी थी, करबला में हुसैन की जंग देखो। अब हुसैन ने जो हमला किया तारीख के जुमले हैं कि गैर से आवाज आने लगी और मीर अली से भी बढ़कर आवाज दिया कि तीरों पे तीर खा चुके बस बस जख्मों पे जख्म खा चुके बस है हुसैन बस। हम लाशों पे लाशें ला चुके बस है हुसैन बस। हम तुमको आंसू आ चुके बस है हुसैन बस। आखिरी जुमला सुनिए मीर अली क्या कहते हैं, सर को झुका दो खंजरे में दाग के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सच्चाई के लिए। अल्लाह अकबर। सर को झुका दो खंजरे में दाग के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सच्चाई के लिए। अल्लाह अकबर। ये सुनना था परवरदिगार की बारगाह से आवाज आ गई। हुसैन ने पुकार को नियाम में रखी, आगी हुई फौज की, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने नहरे मारे, किसी ने शमशीर मारे। आए जहरा का लाल घोड़े पर संभल न सका, जमीने करबला की तरफ चला। मीर अली के हामिद खामोश नहीं रहे। अजब मंजर है। मीर अली लिखते हैं कि जब हुसैन अर्ज़े करबला की तरफ चले तो मीर अली ने तरफ से कहा, फातिमा ज़हरा की फरियाद लिखते हैं, उम्मत ने मुझको लूट लिया, वहाँ मुसीबता। उम्मत ने मुझको लूट लिया, वहाँ मुसीबता। और उसके बाद मीर अली से वो जुमले हैं अजीजों कि आप सुन नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं करते। उम्मत ने मुझको लूट लिया, वहाँ जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वह मुसीबता। अब कौन है जो हक के रिफाकत करे अदा, है ये गहरे जख्म ये आलम का मुब्तला। 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, सैलाब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। अल्लाह अकबर। शिमर का कुन संगर चला, आंधियां तो आ गई, मगर अभी जुल्म इंतहा नहीं हुई। लाश हुसैन पे घोड़े दौड़ा दिए गए, मगर जब जनाब ज़ैनब को इत्तला दी गई, फिज़ा ने आके कहा शहज़ादी गज़ब हो गया। फिज़ा ने से जनाब ज़ैनब ने कहा, फिज़ा अब क्या गज़ब होने वाला है, क़याम जला दिए गए, मालो और लूट लिए गए। चाहे फिज़ा खामोश हो जाती है, फिर जनाब फिज़ा आई, ये भी गज़ब हो गया। इसी असना में कानों में ज़ैनब की आवाज पहुंची, ए